हाय एवरीबडी। मेरे कट का 15 दिन 15 डेज हो चुके हैं और काफ़ी कुछ हुआ है इन लास्ट 15 दिनों में। एक चीज़ जो मेरे साथ अभी 2 दिन पहले हुई, जो कल रात को बहुत ज़्यादा मुझे फील हुई थी, वो था बैक पेन। स्ट्रेंजली मुझे एक बहुत ही ज़्यादा अपर बैक पेन फील हो रहा था। तो क्योंकि मैं वीक पॉइंट ट्रेनिंग करना शुरू हो गया था सेकेंड वीक से, और मैं कई मसल ग्रुप एक दिन में ट्रेन कर रहा था, तो मैंने अपनी अपर बैक ऑलमोस्ट 3 बार ट्रेन की थी इस लास्ट वीक के अंदर, जिसमें कभी पुलअप्स थे, कभी रोइंग मूवमेंट्स थी, कुछ ना कुछ ज़रूर था, अलग अलग एंगल्स पे ट्रेनिंग्स थी। तो मैंने अपनी बैक बहुत ट्रेन करी थी। और इसके अलावा मैं टेनिस खेलने गया था, जिसमें अगेन मेरा राइट हैंडेड होने की वजह से मैंने अपना राइट साइड का लैट बहुत यूज़ किया था। और इसके अलावा एक दिन मैं रात को काम करते करते सो गया था, तो मेरे ख्याल से मैं 2-2.5 घंटे सीधा बैठा बैठा ही सोया था। फिर अचानक से आँख खुली तो मैं बेड पे लेट के सो गया था। प्लस मैंने इसी वीक के अंदर बहुत ही हैवी बैक स्क्वाट भी मारी थी, जो कि मैंने बहुत टाइम से नहीं करी हुई। तो ये सारी चीज़ों की कॉम्बिनेशन की वजह से मेरे बैक में सोरनेस फील हो रही थी मुझे। तो एंड कल रात को वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, इतनी ज़्यादा हो गई थी कि मैं एक साइड पे ही करवट लेके सो पा रहा था। जो मेरी बैक सोर थी साइड, जो कि राइट साइड है, इस साइड पे मैं करवट लेके नहीं सो पा रहा था। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो कि कटिंग टाइम पे होती हैं, और यही मैं आज आपके साथ डिस्कस करना चाहता था कि ये क्या होता है, क्यों होता है, और इसको कैसे अवॉइड किया जा सकता है, जो कि मैं अब ऑब्वियसली और ध्यान रखूँगा कल से। तो पहले तो जब हम कट में होते हैं, हम डेफिसिट में होते हैं, तो हमारी बॉडी की एबिलिटी टू रिकवर उतनी अच्छी नहीं होती जितनी कि हमारी मेंटेनेंस कैलोरीज पे या गेनिंग कैलोरीज पे होती है। तो सबसे पहला तो ये बात है जिसकी वजह से हमारी बॉडी में सोरनेस ज़्यादा रहती है। प्लस अगर आप इस पीरियड में भी कोशिश कर रहे हो कि आप अपने स्ट्रेंथ नंबर्स मेंटेन करो, तो भी आपको ऑब्वियसली सोरनेस काफ़ी ज़्यादा फील होती है। तो एक तो ये कारण है ही है जो मेरे साथ हुआ था। दूसरा जो रीज़न है, इसके अलावा ये भी है कि आपको वर्कआउट से पहले अच्छे से वार्म अप और वर्कआउट के बाद अच्छे से स्ट्रेचिंग करनी चाहिए। तो मैं वर्कआउट से पहले वार्म अप तो करता हूँ, जिसके अंदर मैं कुछ बर्पीज मारता हूँ, हार्ट रेट हाई करता हूँ और फिर ट्रेनिंग स्टार्ट करता हूँ। बट अब से गोइंग फॉरवर्ड मैं ध्यान रखूँगा कि मैं अपनी मोबिलिटी ड्रिल्स भी बहुत अच्छे से और सीरियसली करूँ सारी बॉडी की, बिकॉज ये ज़रूरत है। मौसम भी चेंज हो रहा है, मौसम ठंडा होता जा रहा है, तो मुझे बहुत ज़रूरी है कि ढंग से अपनी सारी मोबिलिटी ड्रिल्स करूँ। और मोबिलिटी ड्रिल्स करने से हमारी मसल में रेंज ऑफ मोशन आता है, जिसकी वजह से हम सारी एक्सरसाइजेस फुल रेंज ऑफ मोशन पे कर पाते हैं और हम इंजरी फ्री रहते हैं। तो थोड़ा बहुत मैं इस मामले में थोड़ा लेट बैक हो जाता हूँ कभी कभार, मगर अब से मैं वो नहीं करूँगा, क्योंकि ये जो लास्ट वीक हुआ है। प्लस वर्कआउट के बाद बहुत ज़रूरी है कि हम कुछ टाइम 10-15 मिनट स्ट्रेचिंग को और कूल डाउन को भी दें। आइडली तो वर्कआउट के बाद आपको 5-10 मिनट साइकिल चलानी चाहिए, फिर रेस्ट करना चाहिए, फिर स्ट्रेचिंग करनी चाहिए। अच्छे से स्ट्रेचिंग में होल्ड करने चाहिए सारे पोजेस 10 सेकंड से ऊपर, 20-30 सेकंड तक, जहाँ पे भी आपको ज़रूरत फील होती है। तो ये मैं ऑन एंड ऑफ करता हूँ, हमेशा नहीं करता, हफ्ते में 1 या 2 बार ही करता हूँ, मगर अब से गोइंग फॉरवर्ड मैं रोज़ करना शुरू करूँगा स्ट्रेचिंग राइट आफ्टर द वर्कआउट। एक और चीज़ जिससे बहुत अच्छी रिकवरी मिलती है वो है फोम रोलिंग। तो फोम रोलिंग मैं बहुत ही रेयरली करता हूँ, स्पेशली जब मुझे बहुत ही ज़्यादा कुछ स्पेसिफिक मसल ग्रुप्स में दर्द होता है, बहुत ज़्यादा पुश करने के बाद भी, हफ्ता होने के बाद भी रिकवर नहीं होता, तो करता हूँ। बट अब से गोइंग फॉरवर्ड मैं अपने लैट्स और ये बड़े मसल्स, क्वाड्स, इन सब को मैं रोज़ ही फोम रोलिंग करूँगा ही करूँगा। तो इससे भी आपको अच्छी रिकवरी मिलती है एंड आपको ऑब्वियसली हेल्पफुल रहता है ये आपके मसल्स को ढंग से परफॉर्म करने के अंदर भी। तो फोम रोलिंग आप वर्कआउट से पहले और बाद दोनों में कर सकते हो। इसके अलावा एक और चीज़ जिसका मैं बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाला हूँ अब से, वो ये है कि मैं अपनी जैकेट्स वगैरह वापस बाहर निकालूँगा। जो स्वेट शर्ट्स टाइप चीज़ें होती हैं
विंड शीटर्स टाइप चीज़ें हैं जितनी मेरे पास पड़ी हैं वो मैं सारी निकालूंगा और अब से उनको पहनना शुरू करूँगा। वर्कआउट के बाद मैं ठंडा में नहीं रहूँगा, क्योंकि मुझे याद है जब मैं इसी वीक में टेनिस खेलने गया था तो मैं बिल्कुल पसीने पसीने वापस गाड़ी में आया और AC चलाकर घर आया था, तो और उसी टी-शर्ट में था। तो अब से गोइंग फॉरवर्ड मैं इन चीज़ों का भी ध्यान रखूँगा, क्योंकि मैं कट पे हूँ, कैलोरी डेफिसिट पे हूँ, ट्रेनिंग्स पुश कर रहा हूँ, बॉडी की इम्यूनिटी भी गिर जाती है इस वक्त, तो आप बीमार भी पड़ सकते हो। तो ज़्यादा केयरलेस नहीं हूँगा मैं और बॉडी को हमेशा कोशिश करूँगा गर्म ही रखूँ, मसल्स को गर्म ही रखूँ। तो कंप्रेशंस पहनना शुरू करूँगा और ध्यान रखूँगा पोस्ट वर्कआउट, प्री वर्कआउट, मौसम कैसा है, AC में कम बैठूँगा, ताकि मुझे बेसिकली इंजरी नहीं चाहिए इस पीरियड में, जो कि हो जाती है अगर ध्यान ना रखा जाए। तो हाँ, और इसके अलावा भी इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह पूरे रखूँगा ताकि मसल में वाटर फुल रहे, पानी पूरा पीऊँगा, तो जिससे कि मेरे मसल्स के अंदर ये सारी चीज़ें सोरनेस वगैरह ना हो। हाँ, तो बेसिकली ये एक बात थी जो मैं डिस्कस करना चाहता था। तो इन ब्लॉग्स के थ्रू ये जो मेरी कटिंग साइकिल है, अगर आप भी मेरी जगह होंगे और ये करेंगे तो आपके साथ भी ये सेम चीज़ें होंगी ही होंगी। तो आप इनका ध्यान रखना एंड इनका यही क्योर है। और नहीं तो इंजरीज होती हैं, फिर हम फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं और बथेरी चीज़ें हैं, कोई स्टीम लेने जा रहा है, कोई सोना लेने जा रहा है, कोई कपिंग करा रहा है, बहुत सारी चीज़ें मार्केट में आ गई हैं। बट अगर आप बेसिक प्रिकॉशन लेके चलें और ढंग से अपना वर्कआउट करें, स्ट्रेचिंग करें, मोबिलिटीज़ करें, फोम रोलिंग करें, बॉडी को गर्म रखें, तो ये सारी चीज़ें अवॉइड हो सकती हैं। तो मेरे को ये हुआ जिससे मुझे अब सबक मिल गया। अब बाकी आने वाले इस कट के अंदर बाकी जितने भी दिन हैं, 45 अप्रॉक्सीमेटली मोर डेज टू गो, तो इसमें मैं ये गलतियाँ नहीं करूँगा, ठीक है। तो आई होप यू फाउंड दिस इंफॉर्मेशन टू बी यूजफुल। ओके, आज के वर्कआउट में हम अपर बॉडी वर्कआउट करेंगे, जिसके अंदर मेरा प्राइमरी फोकस मेरा मिडिल डेल्टॉइड है। इनफैक्ट मैं मेजरली डेल्टॉइड्स ही ट्रेन करने वाला हूँ आज। तो प्रेसिंग मूवमेंट्स में अपने चेस्ट वर्कआउट का करूँगा, बट मैं अलग अलग एंगल्स के पर बहुत सारे फ्लाइज मारने वाला हूँ, बिकॉज फ्लाई मूवमेंट से ही आपके डेल्टॉइड्स में राउंड शेप आती है, ठीक है। तो आज जो मूवमेंट्स हैं मेजरली सिर्फ डेल्टॉइड ट्रेनिंग है और इसके साथ में थोड़ा बहुत HIIT करेंगे बाद में। सो डेल्टॉइड्स मैंने अपने हर एंगल पे ट्रेन कर लिए हैं और अब मैं थोड़ा सा कार्डियो की तरह ट्रेनिंग करूँगा। मेरे क्रॉसफिट के दिनों में एक वार्ड होता था, उसका नाम था फ्रैन। उसके अंदर हम थ्रस्टर्स मारते थे, 15 थ्रस्टर्स 15 पुलअप्स, फिर 9 थ्रस्टर्स 9 पुलअप्स, फिर 6 थ्रस्टर्स 6 पुलअप्स, टोटल 45 थ्रस्टर्स 45 पुलअप्स 4 टाइम करते थे और ये कैप टाइम हम 10 मिनट का रखते थे। तो मैं यही वर्कआउट करूँगा, 10 मिनट का हाई इंटेंसिटी कार्डियो और बस दैट्स इट। उसके बाद आज का वर्कआउट यहीं ख़त्म कर देंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं।